सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। नार इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड मोंटे कार्लो फैशन है। मोंटे कार्लो बिहार में मैं बड़ी खुशी से आपको कहना चाहता हूं कि मोंटे कार्लो बिहार में बड़ा मशहूर और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, और आगे भी हम इसमें काफी बढ़ा रहे हैं। नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू करके ट्रेन यात्राओं के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया था। बिहार की राजधानी पटना में स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। आज आखिरी दिन है, यानी समापन दिन है, और ऐसे में कई इन्वेस्टर्स, कई उद्योगपति इसमें बड़े हिस्से लेने पहुंचे। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दूसरे दिन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आज निवेश की संभावना पहले ही जताई गई थी। यहाँ करोड़ों के निवेश का करारा हुआ है। राज्य में उद्योगों की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कई दिग्गज मौजूद हैं। ऐसे में आपको बता दें कि गुरुवार को सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बताया जाता है कि ज्ञान भवन में 32 तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार कई कंपनियां से एमओयू का करार हुआ है। इस कार्यक्रम में भारत पेट्रोलियम से 7,386.15 करोड़ के एमओयू का करार हुआ है। निवेश प्रस्ताव से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कार्यक्रम में अडानी के प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी मौजूद हैं। कई बड़ी कंपनियां के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को अपनी ओर खींचने की भी कोशिश की गई है। सरकार की ओर से निवेशकों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया की जा रही है। बिहार में उद्योग की शुरुआत करने के लिए स्थिति अच्छी है। सड़क और बिजली की स्थिति भी बढ़िया है। श्रम भी अधिक महंगा नहीं है। सरकार की ओर से अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह एक बड़ा कारण है कि उद्योगपति राज्य में निवेश करना चाहते हैं। यहाँ फूड प्रोसेसिंग में निवेश के लिए करोड़ों के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ऐसे में जो तमाम उद्योगपति आए हुए हैं, उस हिस्सा लिए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन सभी की बातों को। नार इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस एंड मोंटे कार्लो फैशन है। मोंटे कार्लो बिहार में मैं बड़ी खुशी से आपको कहना चाहता हूं कि मोंटे कार्लो बिहार में बड़ा मशहूर और बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है यहाँ पर, और आगे भी हम इसमें काफी बढ़ा रहे हैं इसको। हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क्स भी हैं पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम और बंगाल में। तो हम बिहार के अंदर भी एक लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं। आज की नई पॉलिसी है, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो भी आई है, उसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि 300 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट होगी और अराउंड 2000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इन टेक्सटाइल्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन कॉटन यार्न। हम 650 टन धागा रोजगार बनाते हैं और 1 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। इसके अलावा हम सोलर एनर्जी और शुगर के अंदर भी हैं। हमारी कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और खुशी से मैं आपको कह रहा हूँ, गर्व से कह रहा हूँ कि इसमें से 40% ज़्यादा लोग बिहार के हैं। बहुत मेहनती लोग हैं जी। इन्हीं के कारण हम इतनी प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स को जाते हैं। बिहार वैसे बेसिकली एज ऑफ टुडे इज एग्रीकल्चर स्टेट। अब एग्रीकल्चर की भी एक लिमिट है कि कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का भी ये मिशन है कि बिहार के लोग मैक्सिमम गुजरात के अंदर ही अपने यहाँ पर रहें, यहाँ की इंडस्ट्री को चलाएं, ताकि उनको बाहर जाके अपने रोजगार के लिए न जाना पड़े। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा बिहार को मेरा ख्याल है सूट करेगी। जैसे गारमेंटिंग इंडस्ट्री है। गारमेंटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट देती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कोई 18 करोड़ है, और बिहार की 14 करोड़ के करीब है। और कम से कम 40 से 45 लाख लोग गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर बांग्लादेश में हैं, और 4 लाख करोड़ की वहां से एक्सपोर्ट है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है वहां पर। अगर हम यहाँ पर गारमेंटिंग को कराएं तो बिहार एक बहुत बड़ा गारमेंटिंग दुनिया का हब बन सकता है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, कंप्लायंस फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, और लेबर लॉज को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रीज खोलें। क्योंकि वहाँ से USA, यूरोप से
वहाँ से लोगों को यहाँ पर आके फैक्ट्रीज की कंप्लायंस करनी पड़ती है। आई एम श्योर जैसे संदीप पांडेट सर से मैं कई बार मिला हूँ, उन्होंने मेरे को काफ़ी बार बोला कि कैसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे जाएं, और ये उन्हीं की आई थिंक सो ये विल काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल है इस टेक्सटाइल पॉलिसी को बनाने के लिए। मेरी सजेशन है कि बांग्लादेश के अंदर अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और यहाँ पर कोई डेलीगेशन लेके जाएं और देखें कि कैसे वहाँ फैक्ट्री चल रहे हैं, उस मॉडल को हम बिहार के अंदर कॉपी करें और यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बोला कि हम यहाँ पर लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं, इसके लिए जो भी हमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो इन्होंने हमें अश्योर किया है। मैं पटना आकर और बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में शामिल होकर सम्मानित महसूस करता हूं। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस आयोजन ने सभी क्षेत्रों के इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने का काम किया है। यह श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के कारण संभव हो पाया है। पूरा ये जो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अभी लोग बिहार को एक बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के दौर में देखते हैं। साल 2003 में दुनिया के सबसे बड़े हमारे मुंद्रा पोर्ट के प्राइवेट रेल लिंक का इनॉग्रेशन भी नीतीश कुमार जी ने किया था। और प्राइवेट सेक्टर पोर्ट्स में पूरा रेल लिंक को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया था उन्होंने। उस वक्त भी नीतीश जी डेवलपमेंट के विषय में काफी दूर की सोच रहे थे। इतना ही नहीं, यूनियन रेलवे मिनिस्टर के तौर पर नीतीश जी ने 20 साल पहले इंटरनेट टिकट बुकिंग सिस्टम शुरू करके ट्रेन यात्राओं के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और बिजी ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। इस सिस्टम की सफलता ये बताती है कि नीतीश कुमार जी कितने दूर की सोचते हैं। आज बिहार में बदलाव दिख रहा है, खासकर सोशल रिफॉर्म, लॉ एंड ऑर्डर, लिटरेसी, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में। पब्लिक सर्विस और खेती में भी बेहद रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं। अगर बिहार के डेवलपमेंट प्लान्स का जिक्र करूं तो साइकिल एंड यूनिफॉर्म स्कीम, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों को फ्री साइकिल एंड फ्री यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं। इसी तरह जीविका योजना से वुमेन्स की इनकम और लाइफ स्टैंडर्ड में काफी सुधार आया है। हर घर में पीने का साफ पानी और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए चलाई गई चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जैसे योजनाओं पूरे देश के लिए एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर रही है। मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को यह बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि अदानी ग्रुप आपके बिहार डेवलपमेंट विजन के साथ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिहार में अदानी ग्रुप लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और साइलो में एग्री लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ऑलरेडी मौजूद है। इसमें हमने लगभग 850 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 3000 लोग एम्प्लॉयड है। अब
हम अपना इन्वेस्टमेंट बिहार में 10 गुना ज्यादा करना चाहते हैं और 8,700 करोड़ रुपए का निवेदन का प्लानिंग है। हम 3 एडिशनल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 10,000 लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हम अपने वेयर हाउसेज गोदाम में 150 एकड़ के स्केल में अबाउट 1200 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं।